नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपराडा जीएस क्लासेज में। तो आइए फ्रेंड्स, करंट की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। 2024 के अंत तक टाटा मोटर्स और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कितने ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बना रहा है? ऑप्शन है 1000, 2000, 5000 या 10,000। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है, उसने, जिसको हम बोलते हैं टीपीईएम, क्या बोलते हैं? टीपीईएम, टाटा पैसेंजर, लिख देते हैं टाटा पैसेंजर, टाटा पैसेंजर मोबिलिटी, टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। ये जो टीपीईएम है, इसने 2024 के अंत तक, कब तक? 2024 के अंत तक अगर बात करें तो टीपीईएम ने 5000 सार्वजनिक 5000 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए, सार्वजनिक स्टेशन, चार्जिंग स्टेशन, कैसा स्टेशन? चार्जिंग स्टेशन, चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का फैसला लिया है। और किसके साथ? एचपीसीएल के साथ, एचपीसीएल के साथ चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए इसके साथ एचपीसीएल यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ साझेदारी किया है। एचपीसीएल के साथ, एचपीसीएल का पूरा नाम हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ साझेदारी किया है। किसने? टीपीईएम ने। तो 5000 यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। 5000 इलेक्ट्रिक सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन है, इसको स्थापित करने का फैसला टीपीईएम और एचपीसीएल ने साझेदारी किया है। आगे देखते हैं। भूटान की ग्यालसूंग परियोजना के विकास के लिए भारत ने दूसरी किस्त के रूप में कितनी धनराशि जारी करने का फैसला किया है? 8000 करोड़, 800 करोड़, 500 करोड़, 650 करोड़ या 200 करोड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 500 करोड़। यहाँ पे दूसरी किस्त के बारे में बात की है। तो कुल मिलाकर के पीएम नरेंद्र मोदी ने, कुल मिलाकर के पीएम ने 10,000, कितना? 10,000 करोड़ रुपए देने का वादा किया था, जिसमें उन्होंने दूसरी किस्त में 5,000 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए दूसरी किस्त में देने का फैसला किया है। और यहाँ पे देखेंगे तो जो भूटान है, भूटान की ग्यालसूंग, भूटान की ग्यालसूंग परियोजना को विकसित करने के लिए भारत के पीएम ने 500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी की है। और पीएम मोदी ने 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए देने का वादा किया था, 5 वर्षों में। तो ये इसका सही आंसर होगा, 500 करोड़ दूसरी किस्त में देने का वादा किया है। आगे देखते हैं। 3 मार्च 2024 में आईसीसी एलिट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी अंपायर कौन बने? मोहम्मद सलाहुद्दीन, हबीबुल बशर, शरफुद्दौला इब्ने शाहिद, मशरफे मुर्तजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शरफुद्दौला इब्ने शाहिद। तो इन्होंने, अगर देखा जाए इन्हें, तो आईसीसी अंपायरों के एलिट पैनल में शामिल होने के लिए, ये शामिल होने वाले अंपायर हैं, शामिल होने वाले अंपायर हैं। बांग्लादेश के ऐसे पहले अंपायर हैं ये, बांग्लादेश के पहले अंपायर हैं, फर्स्ट अंपायर, ठीक है। और ये 2006 से आईसीसी में अंपायरिंग कर रहे हैं, आईसीसी में अंपायरिंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अंपायर हैं 2006 से। इसका राइट आंसर हो जाएगा शरफुद्दौला इब्ने शाहिद। आगे देखते हैं। हाल ही में 96 वर्ष की आयु में प्रोफेसर गुरुलिंग काप्से का निधन हो गया, वह किस लिए प्रसिद्ध थे? तो यहाँ पे देखते हैं, एक प्रसिद्ध क्रिकेटर के रूप में, दर्शन, अध्यात्म और कन्नड़ साहित्य में उनके कार्य के लिए, एक तकनीकी स्टार्टअप की स्थापना, चौथा है भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतना। इसका राइट आंसर हो जाएगा दर्शन, अध्यात्म और कन्नड़ साहित्य में उनके कार्य के लिए इन्हें जाना जाता है। और इनकी हाल ही में 96 वर्ष की आयु में प्रोफेसर गुरुलिंग काप्से का निधन हो गया है। और यह दर्शन साहित्य, अध्यात्म और कन्नड़ साहित्य में उनके लिए प्रसिद्ध थे। और इन्हें अगर बात की जाए, गुरुलिंग काप्से को, इन्हें कर्नाटक का साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। और इसके साथ अगर बात करें तो नाटक अकादमी पुरस्कारों से भी इन्हें कई प्रकार से सम्मानित किया जा चुका है। आगे देखते हैं। हाल ही में किसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और सरफेस टीम का नेतृत्व दिया गया है, यानी कि उसका मुख्य नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे पवन दावलुरी, श्रीजेश कुमार, विजय जैन, गुरुलिंग काप्से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पवन दावलुरी। तो पवन दावलुरी के बारे में बात करें तो ये आईआईटी मद्रास के पूर्व छात्र रह चुके हैं, पूर्व छात्र रह चुके हैं। और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और सरफेस टीम ने इन्हें क्या किया है, अपना प्रमुख नियुक्त किया है। माइक्रोसॉफ्ट और सरफेस टीम,
सरफेस टीम ने इन्हें अपना प्रमुख नियुक्त किया है, ठीक है। और ये पैनोस पनाय का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? ये जो पिछले साल पैनोस पानाय का स्थान ग्रहण करेंगे, स्थान लेंगे, जो पिछले साल अमेजन में चले गए थे पैनोस पनाय, तो इनका स्थान लेंगे पवन दावलूरी। और बात करते हैं श्रीजेश कुमार की। तो श्रीजेश कुमार की बात करें तो इन्हें हाल ही में FIH एथलीट समिति का सह अध्यक्ष बनाया गया है, सह अध्यक्ष बनाया गया है। किसे? श्रीजेश कुमार, जो हॉकी से संबंधित है, गोलकीपर हैं, ये गोलकीपर हैं। अब आगे बात करते हैं विजय जैन की। तो विजय जैन की बात करें तो यह स्टार स्टेट के EMD हैं, ठीक है। और इन्हें हाल ही में अगर बात करें तो टाइम्स पावर आइकन 2024 से सम्मानित किया गया है, सम्मानित किया गया है विजय जैन को। स्टार स्टेट के MD हैं और इन्हें हाल ही में टाइम्स पावर आइकन 2024 से सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं गुरुलिंग कापसे की। तो अभी हमने देखा 96 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया हाल ही में। और ये किससे संबंधित थे? तो ये कर्नाटक राज्य से भी संबंधित थे और यह हिंदी साहित्य कला ये नाटक से संबंधित थे और इन्हें कर्नाटक नाटक अकादमी से सम्मानित भी किया गया है। आगे देखते हैं भारत रत्न। अब भारत रत्न के बारे में बात करें तो भारत रत्न जो है यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। बात करें तो यह कब से दिया जाता है? तो ये 1954 से इसको प्रदान किया जाता है और 1954 में 3 लोगों को दिया गया था, 3 लोगों को प्रदान किया गया था 1954 में। 1954 में 3 लोगों की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन थे। तो सी वेंकट रमन और सी राजगोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये 3 लोगों को 1954 में पहली बार प्रदान किया गया था। तो 1954 से भारत रत्न को देना स्टार्ट हुआ था। और पूछा जाए कि सबसे पहले मरणोपरांत भारत रत्न किसको दिया गया था? मरणोपरांत भारत रत्न किसको दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को, LB शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री को सबसे पहले मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। अगर बात करें भारत रत्न की तो प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में कुल 53 भारत रत्न दिए जा चुके हैं, 53 भारत रत्न दिए जा चुके हैं 2024 को मिला करके। 2024 में 5 भारत रत्न को मिला करके कुल कितने हो गए? 53 भारत रत्न हो चुके हैं। पहले 48 थे और 2024 में 5 जोड़ दिया गया तो कितने हो गए? 53 हो गए। तो कुल 53 भारत रत्न अब तक दिए जा चुके हैं 2024 तक। और 2024 में बात करें तो 5 लोग कौन है 2024 में? 5 लोगों को तो यहाँ पे देखते हैं। 5 लोगों में से पहला नंबर देखते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ये किस नंबर के प्रधानमंत्री थे? तो ये 5th नंबर के प्रधानमंत्री थे, 5वें PM थे ये। और इन्हें ही चौधरी चरण सिंह को किसानों का मसीहा भी कहा जाता है, किसानों का मसीहा चौधरी चरण सिंह को। इन्हें मरणोपरांत दिया गया है, मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। आगे बात करते हैं दूसरे नंबर की। तो दूसरे नंबर जो हैं वो हैं आपके पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, पूर्व PM नरसिम्हा राव। ये 9th नंबर के नहीं 9वें प्राइम मिनिस्टर हैं और इन्हें भी मरणोपरांत 2024 में इन्हें भी भारत रत्न दिया गया। अब बात करते हैं तीसरे। तो तीसरे कौन है? तीसरों की बात करें तो बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व CM कर्पूरी ठाकुर, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया है 2024 में, मरणोपरांत।
यानी कि 5 लोगों को कुल प्रदान किया गया है। 5 लोगों में से सिर्फ एक लोग जीवित हैं, वो हैं लाल कृष्ण आडवाणी। और चौथे देखेंगे, चौथे कौन है, तो चौथा जो है वो प्रख्यात वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन, ये हरित क्रांति से संबंधित हैं एम एस स्वामीनाथन। इन्हें भी मरणोपरांत 2024 में, मरणोपरांत 2024 में दिया गया है भारत रत्न। ठीक है, अब आगे बात करते हैं लाल कृष्ण आडवाणी को। अब पहले ये देख लेते हैं कि 30 मार्च को कुल 4 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। 4 लोगों को भारत रत्न दिया गया है 30 मार्च की बात की जाए तो। 30 मार्च में कौन कौन है, तो चौधरी चरण सिंह है, चौधरी चरण सिंह। दूसरे हैं पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। और तीसरे जो हैं कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर। और चौथे जो हैं एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन। इन 4 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है, मरणोपरांत, और एक ही डेट में दिया गया है 30 मार्च को। ठीक है, 30 मार्च को दिया गया है इन्हें राष्ट्रपति भवन में। कहाँ पे, राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया है। अब बात करते हैं लाल कृष्ण आडवाणी की, जो 5वें हैं प्राप्तकर्ता लाल कृष्ण आडवाणी की 2024 में, लाल कृष्ण आडवाणी की। इन्हें, ये जीवित पर्सन है, इन्हें मरणोपरांत नहीं, इन्हें जीवितोपरांत दिया गया है 2024 में। और यह 31 मार्च को इन्हें दिया गया है, 31 मार्च को उनके आवास पर जाकर, उनके आवास पर जाकर महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें उनके आवास पर जाकर के यह प्रदान किया है। राष्ट्रपति उनके आवास पर पहुंची थी। ठीक है, राष्ट्रपति ने 31 मार्च को उनके आवास पर जाकर लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न प्रदान किया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, और देखेंगे एक बात और, अगर 2024 का भारत रत्न मिला दिया जाए, 2024 सहित कुल 53 भारत रत्न अब तक प्रदान किए जा चुके हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 53 भारत रत्न अब तक दिए जा चुके हैं। तो अगर 2024 में कितने को, 5 को दिया गया है, 5 लोगों को, 5 लोगों में से जो 30 मार्च को 4 लोगों को प्रदान किया गया है, उनमें से सभी लोग मरणोपरांत थे। और लाल कृष्ण आडवाणी एकमात्र यहाँ पे 2024 में देखा जाए तो एकमात्र जीवित पर्सन है जिन्हें 2024 के भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अब आगे देखते हैं कुछ स्पेशल क्वेश्चन देखते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 वार्ता, भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 वार्ता क्या है, तो 2+2 संवाद एक रणनीतिक प्रारूप है जिसमें भारत और उसके सहयोगियों के विदेश और रक्षा मंत्री शामिल होते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलियाई उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। देखेंगे कौन कौन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलियाई उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स के साथ द्विपक्षीय वार्ता की गई। देश याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच समझौता किया गया। और यह चर्चा भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य रक्षा सहयोग को बढ़ावा और दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना था। आगे देखेंगे यूएस भारत साइबर सुरक्षा पहल, यूएस भारत साइबर सुरक्षा पहल अमेरिकी वाणिज्य दूतावास और मराठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, ठीक है, MCCIA के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास में पहली यूएस भारत साइबर सुरक्षा पहल शुरू किएगा। अमेरिकी महावाणिज्य दूत माइक हैंकी ने संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों में साइबर सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया। तो ध्यान रखेंगे यह साइबर सुरक्षा का पहल भारत और अमेरिका के बीच शुरू किया गया। बस इतना ही आपसे पूछा जाएगा, ये सब आपको जानकारी के लिए यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स, भारत और कोलंबिया ने डिजिटल समाधान को साझा करने के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कौन कौन, भारत और कोलंबिया। तो देखेंगे भारत और कोलंबिया ने डिजिटल रूपांतरण के लिए जनसंख्या स्तर पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधान को साझा करने के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा कोलंबिया के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्रालय के बीच हस्ताक्षर किए गए। तो इस तरह से देख सकते हैं संपूर्ण जानकारी थी। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।